मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यमराज का दूसरा जन्म विदुर जी का था, जो हस्तिनापुर में एक दासी के गर्भ से जन्मे थे। यमराज जी को एक आर्षि ने शाप दिया था। इसके पीछे की कथा बहुत ही दिलचस्प है। यदि आप जानने चाहेंगे तो मैं अवश्य ही यहाँ पोस्ट करना चाहूंगा। महाभारत काल के समय एक बहुत ही तेजस्वी और प्रतापी ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम था ऋषि मांडव्य। ऋषि मांडव्य ने अपने जीवन काल में कोई भी पाप कर्म नहीं किया था, इसलिए अब वो मोक्ष की तैयारी में जुट गए थे। मगर इसी बीच एक दिन ऋषि मांडव्य के आश्रम में कुछ चोर चुराया हुआ धन छोड़कर भाग गए। राजा के सैनिकों ने सोचा कि ये ऋषि ही चोर है, तो उन्होंने ऋषि मांडव्य को पूर्व काल का डाकू समझकर पकड़ लिया। राजा ने ऋषि मांडव्य को प्रजा के सामने ही सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, किंतु जल्लाद ने जितनी बार भी ऋषि मांडव्य को फांसी देनी चाहिए, आर्षि मांडव्य मरे नहीं। फिर राजा को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने ऋषि के पैर पकड़कर उनसे क्षमा याचना कर ली। मगर अब इधर ऋषि मांडव्य कुपित होकर कालदेव के पास पहुंच गए और उनसे जानना चाहा कि उन्होंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर ऐसी अपमान की परिस्थिति क्यों बन गई उनके साथ। तब यमराज ने ऋषि मांडव्य को उस वक्त का काल दिखाया जब वे 12 वर्ष के थे और उन्होंने खेल खेल में एक फतिंगे की पूंछ में सीक डालकर उसे उड़ाया था। कालदेव के अनुसार यह उसी पाप का दंड था, किंतु ऋषि मांडव्य इसे पाप नहीं मानते, क्योंकि उस उम्र में बालक को पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं होता और न शास्त्रों का ज्ञान होता है। ऋषि मांडव्य इसी बात से कुपित होकर कालदेव को एक दासी के गर्भ से नीच जाति में जन्म लेने का श्राप दे देते हैं। कालांतर में वही यमराज नीतिवान विदुर के रूप में एक दासी के गर्भ से जन्म लेते हैं। द्वापर युग में धरती पर ऐसा कोई नहीं था जो लोगों को नीति अनीति का ज्ञान देकर उन्हें उचित मार्ग पर लाते। यमराज ने विदुर के रूप में हस्तिनापुर में जन्म लेकर उसी कमी को पूरा किया और उनकी विदुर नीतियां संसार भर में प्रसिद्ध हुई।